ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। हालांकि यहाँ पे अटैक 100% था बट इम्पैक्ट जीरो। तो इस सिचुएशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे और स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो देखो, सबसे पहले तो इंडिया का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है वो ऑयल इंपोर्टिंग से ही जनरेट होता है। मतलब इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा बिल जो है वो ऑयल इंपोर्ट से होता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ईरान मिडल ईस्ट कंट्री है एंड मिडल ईस्ट सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, जो पूरे वर्ल्ड का 80% ऑयल डिमांड को फुलफिल करता है। एंड ऑयल इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है हमास को लेकर के, और भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इस लेटेस्ट वॉर से अगर सप्लाई चेन किसी भी तरह से डिस्टर्ब होती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि वो कंपनीज इंडिया के अंदर जिनके लिए क्रूड ऑयल मेजर रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, उन कंपनीज के लिए ये प्रॉब्लम एक हेडेक की तरह है, क्योंकि उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, जिससे कि उनके मार्जिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। लाइक जो पेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, एविएशन कंपनीज है एंड लॉजिस्टिक कंपनीज है, इन कंपनीज को लगभग सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ ही ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये जो पेट्रोल पंप्स आप देखते हैं ना इंडियन ऑयल के और भारत पेट्रोलियम के, तो ये सब जो कंपनीज हैं इनको हायर प्राइस पे ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो इनके जो मार्जिन है वो भी हैम्पर हो सकते हैं, क्योंकि इनका ऐसा नहीं होता है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट किसी तरह से बढ़ जाती है तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स पे डाल दे, वहां पे प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि इनके जो प्राइसेस होते हैं ऑयल के ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा इस लड़ाई से ईरान की खुद की इकोनॉमी भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो प्रोडक्ट्स जिनको इंडिया खुद ईरान के अंदर एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली राइस, टी एंड रॉ शुगर, और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेनली ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनको भी माइनर प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अगर वॉर के चलते, स्पेशली अगर वॉर के चलते अगर ईरान इंपोर्ट कम करेगा तो सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स पर प्रेशर बढ़ेगा जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि बेसिक नेसेसिटी पे कोई लेना देना ना हो। लेकिन राइस एंड शुगर ये तो बेसिक नेसेसिटी में आता है। और जैसे कि हमने देखा कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना मतलब इंपोर्ट बिल बढ़ना, जिसका जो भार है वो इंडियन इकोनॉमी पर बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, और ये भार फाइनली कंज्यूमर्स पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अगर इस तरह से अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आरबीआई क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिसका असर कंजम्पशन पर आएगा। मतलब कंजम्पशन कम हो सकता है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कैपेक्स लग रहा है वो कम हो सकता है। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेवेन्यूज का कम होना, प्रॉफिटेबिलिटीज का कम होना। एंड साथ ही इंडिया की अगर एक्सपोर्ट इनकम के सामने अगर इंपोर्ट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो कैड मींस करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंडिया का इंक्रीज हो सकता है, जो एक नेगेटिव साइन है। मतलब रुपये के सामने डॉलर की डिमांड बढ़ना मतलब रुपये का गिरना। तो एक्चुअली ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा प्रोसेस है जो इस तरह से वर्क करेगा अगर ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है तो। और हो सकता है कि इस केस में स्पेशली ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि क्या है ना कि जब एक ही तरह का डर अगर बार बार आता है तो कहीं ना कहीं उस डर की आदत हो जाती है। तो पहले रशिया यूक्रेन हुआ, फिर इजराइल हमास हुआ, एंड अब ईरान इजराइल। तो कोई ये जो हो रहा है कोई नई बात नहीं। इसलिए जो मार्केट है अपना, उसने भी लगभग 2-2.5% का करेक्शन दिखाया, ज्यादा नहीं। और वैसे भी ईरान और इजराइल के केस में तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वॉर की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गई है। और एक्सपर्ट्स का भी मानना यही है कि इस वॉर का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे इतना ज्यादा ना हो। बट ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटीज के दौरान एक वाइस इन्वेस्टर क्या करता है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट को भी प्रायोरिटी देता है, लाइक गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया हिस्टोरिकली। एंड हिस्ट्री होती है सीखने के लिए, और हिस्ट्री यही कहती है कि जब जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज बढ़ी है, लड़ाइयां बढ़ी हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं, गोल्ड ने अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। और हालांकि जब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा होता है तो ऐसे टाइम पे गोल्ड का एप्रिसिएशन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड फिलहाल फेज कुछ ऐसा ही चल रहा है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स एंड अदर सेफ इन्वेस्टर्स गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तभी तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी फिलहाल कुछ 73,000 के आसपास हो चुका है पर तोला, मतलब पर 10 ग्राम। तो ऐसी ही शॉर्ट एंड काम की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए।